आज की वीडियो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये एक थप्पड़ है उन लोगों के मुंह पर जो सिस्टम में बैठे हैं और एक इनोसेंट स्टूडेंट की मौत को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एक शर्मनाक सच है जो हमें अपने दिल पर हाथ रखकर सोचने पर मजबूर करेगा। क्या हमारे देश में एक गेस्ट, एक बेटी, एक स्टूडेंट भी सेफ नहीं है? क्या उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो सिर्फ पढ़ना चाहती थी? एक नेपाली स्टूडेंट प्रकृति लम्साल जो भारत अपने सपने लेकर आई थी, लेकिन यहाँ उसे मिलता है हैरेसमेंट, डिस्क्रिमिनेशन और एक शर्मनाक ट्रीटमेंट। क्या ये वही भारत है जिसमें रामायण लिखी गई थी, जिसमें हम सीता को नेपाल से अपनी माँ मानते हैं? क्या ये वही भारत है जिसमें अतिथि देवो भव सिखाया जाता है? तो फिर प्रकृति के साथ ये सब क्यों? आज हम इस वीडियो में सारी सच्चाई बताएंगे, बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी मैनिपुलेशन के। ये कहानी शुरू होती है KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से, जहां प्रकृति लम्साल एक थर्ड ईयर बीटेक कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट थी। 16 फरवरी 2025 को प्रकृति का डेड बॉडी उसके हॉस्टल के रूम में मिला। पहली रिपोर्ट्स में इसे एक सिंपल सुसाइड केस बताया गया, और ये सुसाइड इतना सिंपल नहीं था। सोर्स के मुताबिक एक लड़का आद्विक श्रीवास्तव उसे कॉन्स्टेंटली हैरेस कर रहा था। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी। उसके प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करना, उसे मेंटल टॉर्चर देना और उसकी डिग्निटी को हर्ट करना इसका डेली रूटीन बन चुका था। और इससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात तो ये है कि वहाँ के कुछ लेक्चरार ने नेपाली स्टूडेंट को इंसल्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। एक लेक्चरार ने कहा, जितना तुम्हें खाने के लिए देते हैं उतनी तुम्हारी GDP है। खिला रहा है, बढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट। सोचिए ये किस मेंटलिटी को दिखाता है। एक टीचर जो नॉलेज देने के लिए होता है, जब वही डिस्क्रिमिनेशन सिखाने लगे तो सिस्टम का असली चेहरा समझ में आता है। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं था, ये एक पूरा सिस्टम का सोच था जो नेपाल से आए स्टूडेंट्स को सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट करता था। जब ये केस सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो पुलिस ने फाइनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। नेपाली गवर्नमेंट ने भी इस मैटर में इंटरवेन किया और प्रकृति के परिवार को जस्टिस दिलाने का वादा किया, लेकिन इनिशियली पुलिस का रिस्पॉन्स स्लो था। ये दिखाता है कि पावर और प्रिविलेज का इतना बड़ा रोल होता है। यूनिवर्सिटी पर प्रेशर बढ़ने लगा। उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए कमिटेड हैं और एक स्कॉलरशिप अनाउंस की। लेकिन क्या एक स्कॉलरशिप उसकी मौत को रिप्लेस कर सकती है? इस केस का सिर्फ एक पर्सनल इम्पैक्ट नहीं बल्कि इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी हुआ। नेपाल के PM KP शर्मा ओली ने इस मैटर को सीरियसली लिया और नेपाली स्टूडेंट्स के सपोर्ट के लिए एक डेलीगेशन भेजा। भारत और नेपाल का रिलेशन हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग रहे हैं, लेकिन इस केस ने एक डिप्लोमेटिक टेंशन क्रिएट कर दिया। क्या एक कंट्री जो अपने गेस्ट स्टूडेंट को ध्यान नहीं रख सकती, उससे एक रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन हब कहा जा सकता है? मैं इस वीडियो के माध्यम से एक भारतीय होने के नाते नेपाल और नेपाली पीपल से दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो हुआ वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का फेलियर नहीं बल्कि हम सबका फेलियर है। एक स्टूडेंट जो भारत अपने सपने लेकर आई थी, वो यहाँ अपनी जान खो बैठी। हमने एक बेटी खो दी, एक टैलेंट खो दिया, एक इंसान खो दिया। रामायण में भी लिखा है कि भारत और नेपाल एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सीता नेपाल से थी, राम अयोध्या से थे, लेकिन हमने एक सीता जैसी बेटी को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि हमारे सिस्टम में ह्यूमैनिटी नहीं बची थी। आज हमने सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं खोया, हमने एक सपना, एक बेटी, एक बहन और एक दोस्त को खोया है। प्रकृति सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक ऐसी कहानी है जो हर उस लड़की की है जो सपने लेकर अपने देश से निकलती है नए तलाश के लिए। लेकिन क्या सपने देखना एक गुनाह है? क्या एक लड़की का सिर्फ पढ़ना चाहना उसकी सबसे बड़ी गलती है? क्या एक लड़की होना सबसे बड़ी गलती है? सोचिए, आज ये प्रकृति के साथ हुआ, कल ये किसी और के साथ भी हो सकता है। कोई और बेटी, कोई और बहन, कोई और स्टूडेंट हर दिन कहीं ना कहीं सिस्टम की नीयत का शिकार हो रहा है। ये सिस्टम तो तभी जगता है जब जान जा चुकी होती है, तभी आवाज़ उठाता है जब सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है, जब किसी का पेन सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन बन के रह जाए, जब किसी की मौत सिर्फ एक स्टैटिस्टिक बन जाए, तो समझ लो कि हम एक इंसान होने के नाते फेल हो गए। आज की वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक मिशन है। एक मिशन की जो इंसाफ मांगता है, एक मिशन जो बताता है कि चुप रहना भी एक क्राइम है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा किसी और के साथ ना हो तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आवाज़ उठाना ज़रूरी है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक बोलना ज़रूरी है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
अगर आप एक इंसान हैं, अगर आपके अंदर थोड़ी भी ह्यूमैनिटी बचा है तो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, सच के लिए। और जब तक सच की जीत नहीं होती तब तक हम रुकेंगे नहीं। एक बेटी गई है पर हम सब जिंदा है। आवाज़ उठाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, सच के साथ।